बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शम्स रहमान मलिक शम्स 92 यूट्यूब चैनल पर देखती आंखों सुनते कानों को खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन सामीन, उम्मीद करता हूँ आप बखैर औफियत के साथ होंगे। आप लोगों ने थंबनेल में उन्वान देखा होगा, हेड क्लर्क से गेट कीपर तक। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, मगर इस मौजू पर बात करने से पहले मैं अपने उन तमाम मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम सामीन व नाज़रीन से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको ये सफ़ेद रंग का बटन दिखाई दे रहा है। इसी किस्म का बटन वीडियो के नीचे भी मौजूद है। आप इस बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे उस कारवां का हिस्सा बन सकते हैं जिसका मकसद तालीम और तरबियत के ज़रिए अपनी और लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतरी लाना है और ज़िंदगियों को खुशहाल बनाना है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो घंटी का निशान नमूदार हो जाएगा। घंटी के निशान को प्रेस करके आपने आल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा, इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिलेगा। तो चलें नाज़रीन सामने शुरू करते हैं हेड क्लर्क से गेट कीपर तक। एक शख्स था, मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद उसके घर के हालात बेहतर नहीं थे और उसने एक ऑफिस में चपरासी की जॉब इख्तियार कर ली। अब उस ऑफिस में एक हेड क्लर्क साहब मौजूद थे जो लोगों का जायज़ काम करने के लिए भी लोगों से रिश्वत तलब किया करता था। अब उसने चपरासी को कहा कि भैया, मैं लोगों का काम किया करूंगा मगर आप ऑफिस से बाहर उन लोगों से पैसों की डिमांड किया करें। हेड क्लर्क ने जब चपरासी को ये कहा तो चपरासी ने इनकार किया। चपरासी ने कहा कि सर, मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि लोगों के जायज़ काम के लिए भी उनसे मैं रिश्वत तलब करूँ। अब हुआ यूँ कि चपरासी और हेड क्लर्क की आपस में अनबन हो गई। चूँकि हेड क्लर्क सीनियर था तो वो चपरासी को दिन पर दिन जलील करता और उसको बिला वजह डांट डपट करता, मगर चपरासी उसकी हर एक बात को इग्नोर करता और किसी भी बात को उसको जवाब नहीं देता था, क्योंकि चपरासी ने एक सोच इख्तियार कर ली थी। उसकी सोच ये थी नाज़रीन व सामीन कि मैंने इस पेमेंट से जो काम करता हूँ इस तनख्वाह से अपने घर के अखराजात को चलाना है और साथ मैंने तालीम भी हासिल करनी है। हेड क्लर्क साहब अपनी मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गया और रिटायरमेंट के वक्त जब वो जाने लगा तो उसने चपरासी को कहा कि आपने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। आज देखिए, मैंने अपना घर बना लिया है, ये कर लिया है, और लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, एक ही तनख्वाह पर तुम बैठी हुई हो। चपरासी ने कहा कि मुझे इसी तनख्वाह पर गुजारा करना है और इस पर मैं इंतहाई अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि इस तनख्वाह पर मेरा गुजारा हो रहा है और मैं हलाल की लुक़्मे खा रहा हूँ। अब हेड क्लर्क साहब के साथ ये हुआ कि उसने मकान बनाया हुआ था लेकिन कुछ मामूलात ज़िंदगी उसके साथ ऐसे आए, उस कुछ ऐसी परेशानियों ने उसने घेर लिया कि उसको अपना मकान भी बेचना पड़ा और उसने जो कुछ जायदाद बनाई थी वो सारी की जायदाद उसकी औने पौने बेच गई और वो आखिरकार मोहताज हो गया। फिर उसने एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब इख्तियार कर ली। घर को तो चलाना था। इधर वो चपरासी जो था वो चपरासी उसने इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन की और फिर उसने अल्लाह पाक ने उसको अपने काम में कामयाब किया और फिर वो मास्टर कर लेने के बाद उसने पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम दिया और पब्लिक सर्विस कमीशन में वो आला नंबरों के साथ उसने एग्ज़ाम को पास किया और फिर उसकी तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर एक जगह हो गई। अब जिस ऑफिस में वो असिस्टेंट डायरेक्टर बना था उसी ऑफिस के गेट पर उसी हेड क्लर्क की ड्यूटी होती थी। वो सिक्योरिटी गार्ड था, गेट कीपर था। तो जब वो ऑफिस आया एक दफ़ा, वो चपरासी जो था वो जब असिस्टेंट डायरेक्टर जब बन गया तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब जब अपने ऑफिस आ रहे थे तो देखा कि गेट कीपर जो था वही हेड क्लर्क था जो इसकी डांट डपट किया करता था, इसको जलील किया करता था, बिला वजह इसको बातें सुनाया करता था। उसने अपने पीए को कहा कि जाकर गेट पर वो जो गेट कीपर खड़ा है उसको मेरे ऑफिस में बुला कर ले हैं। जब वो गेट कीपर उस असिस्टेंट डायरेक्टर के सामने पेश हुआ तो गेट कीपर उसको पहचान चुका था और शर्म के मारे सर झुकाए खड़ा था। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा, हेड क्लर्क साहब, आपके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि आपको इतनी अच्छी जॉब जो आपकी थी और आपने इतना कुछ कमाया था तो आज आप एक गेट कीपर के उस पर। तो हेड क्लर्क ने अपना सारा जो उसके साथ वाक़यात बीते थे उसने उस असिस्टेंट डायरेक्टर के सामने रख दी। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने उसे कहा कि देखिए हेड क्लर्क साहब, आप मुझे डांट डपट किया करते थे
और आज देखिए मैं किस मकाम पर हूँ, चूँकि मैंने हलाल को तरजीह दी, हराम को छोड़ा। और आपने हलाल को छोड़ा और हराम को तरजीह दी, और फिर हराम ये होता है कि वो निकल जाता है। और वही मिसाल है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो आपने जो हराम कमाया था वो हराम के रास्ते पर गया। मैंने चूंकि हलाल कमाया था तो आज मैं इस सीट पर बैठा हूं और आप मेरे सामने सर झुकाकर खड़े हैं। तो हेड क्लर्क साहब इतना शर्मिंदा था कि वो चाहता कि ज़मीन फट जाए और मैं उसी में ज़िंदा दरगोर हो जाऊं। तो देखा नाज़रीन व सामीन, इस वीडियो से हमें ये सबक हासिल होता है कि हतुल वसा कोशिश की जाए कि हराम से बचा जाए। हलाल खाना चाहिए, हलाल कमाना चाहिए, अपने और अपने बच्चों को हलाल खिलाना चाहिए। इससे हमारी ज़िंदगी भी खुशगवार होगी और हमारे बच्चे भी हमारे फरमाबरदार और ताबेदार होंगे। और दूसरी बात, बिला वजह किसी को डांट डपट नहीं करना चाहिए। इज़्ज़त के साथ पेश आना चाहिए, चाहे आपसे ओहदे में छोटा है या आपसे बड़ा है। बड़े की इज़्ज़त तो वैसे भी हम करते हैं क्योंकि हमारी नेचर इस किस्म की है। छोटे से शफ़क़त और मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ पेश आना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हेड क्लर्क साहब की तरह हमें भी उस छोटे के सामने सर झुकाकर खड़ा होना पड़े। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए नई वीडियो नहीं आती, अपने मेज़बान शम्स सुलेमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।